Subscribe and press the bell icon for latest update. मानव श्रृंखला को लेकर जहां बिहार सरकार ने सभी पार्टियों को सहयोग देने की बात कही है, तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर अलग तरह की राय दी है। सुनिए क्या कहना है तेजस्वी यादव का। तक बात है, हमने पहले भी कहा था, अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ठंड का मौसम है, इसमें लगातार बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग जितने लोग हैं सब खड़े रहेंगे और लगातार प्रशासन द्वारा दबाव दिया जा रहा है। जहाँ तक हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से कोई PIL हुआ था, उसमें ये डिसीजन है कि किसी पे दबाव नहीं दिया जा सकता है और उसके बाद जो आना चाहे, अगर नहीं आते तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन पदाधिकारियों पर। लेकिन आप देखिए ना, जो लोग मानव श्रृंखला में, प्रशासन जो है, अब ये मानव श्रृंखला लगना चाहिए बेरोजगारी के लिए लगना चाहिए कि रोजगार लोगों को मिले, इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको अपराध कम हो, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस चीजों के लिए बिहार को स्पेशल राज्य का पैकेज मिले, इसका मानव श्रृंखला लगाना चाहिए। लेकिन मानव श्रृंखला उसके लिए लगाया जा रहा है जिसके लिए ऑलरेडी कानून है। कानून तो है, चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ कानून है, चाहे बाल विवाह के खिलाफ कानून है, या चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून। आज बाल विवाह पे मानव श्रृंखला कर रहे हैं, दहेज प्रथा पे श्रृंखला कर रहे हैं, कल को कहेंगे कि चाइल्ड लेबर जो है उस पर मानव श्रृंखला बनाओ। मानव श्रृंखला के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों, अधिकारियों का पैसा, सरकार का पैसा और अधिकारियों का समय सिर्फ और सिर्फ प्रशासन लगा पड़ा है जबरदस्ती लोगों को घसीट करके बाहर लाना, जबरदस्ती लाना, ये कहीं ना कहीं से हमको उचित समझ में नहीं आता। जिन शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला 5-6 महीनों से, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नियुक्ति नहीं की गई, हाईकोर्ट के बाद को दरकिनार कर दिया गया, और बाल बच्चे जब इतने ठंड में रहेंगे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, न स्वेटर, न मफलर, न जूता, मोजा, कुछ नहीं मिला। वो ठंड में ठिठुर ठिठुर करके खड़े रहेंगे और ज्यादातर गरीब खड़े रहेंगे। आप बता दीजिए कौन अमीर खड़ा रहेगा? जो है सो गरीब खड़े रहते हैं। तो पिछले बार भी हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी, उस समय ठंड नहीं था, उस समय जो कानून जो था शराबबंदी को लेकर के वो नहीं था। पहली बार पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी, तो वो समझ में आता है। लेकिन इस बार जो किया जा रहा है, ऑलरेडी कानून बना हुआ, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। लेकिन आप तो दहेज प्रथा उसको आप सम्मानित कर रहे हैं जो ऑलरेडी दहेज लिया हुआ है, और इसका क्या गारंटी है कि वो दहेज फिर से नहीं लिया हो? सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कह दिया, हम उसके सिर्फ कहने पे चले जाएं? तो ये कहीं ना कहीं से इसको थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए लोगों में। और जिस प्रकार से विज्ञापन में लगातार पैसा बहाया जा रहा है सरकार द्वारा, उस पे भी कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार जी को विकास में ध्यान लगाना चाहिए। लोगों का रोजगार, किसान का अनाज नहीं बिक रहा, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा कितने सालों से, तो ये सारी चीजें जो हैं, छोटी मोटी जो समस्याएं, ये दूर नहीं कर पा रहे हैं। और ये मानव सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है, समाज में सब लोगों की भूमिका होगी, समाज सुधारने में सब लोगों की भूमिका। एक मानव श्रृंखला बना करके ऐसा नहीं होने जा रहा है कि कल से कोई दहेज नहीं लेगा, तो इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। समाज के हर एक नागरिक को जागना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका समस्या समाधान। एक आखिरी सवाल ये, तो सुना आपने कि कैसे तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार इस हमले का किस तरह से जवाब देती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।